क्लास में बताई गई बात को पेपर में इस्तेमाल करना और पेपर की लैंग्वेज क्या थी वो जानना बड़ा जरूरी है। आपने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए, कैलकुलेशन सारी सीख ली है, अब उसको एक प्रिसाइजली डायरेक्टेड मैनर में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है तो PYQs कम से कम 50 सॉल्व कर लीजिए प्लीज। 50 PYQ कंप्लीट करके रखिए अलोंग विद DPP, अलोंग विद नोट्स के सवाल। और जब भी आप कोई चीज कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चीजें अगर आपके हिसाब से कुछ अच्छी चीज आपके सामने आए, स्टार लगाते हुए आगे बढ़िए, उनका एड्रेस अपने पास रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आप जिस शिद्दत से अभी क्वेश्चंस में जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, इतना टाइम स्पेंड करने का मौका पूरी जेईई प्रिपरेशन में दोबारा कभी नहीं आएगा। जब आप दोबारा इन सवालों पे घूम के आओगे तो आपके पास टाइम की कमी होगी और आप रिवीजन कर रहे होंगे। दैट मीन सर हमारे पास टाइम कम होगा। तो अभी हमने 50 सवाल सॉल्व किए, उसमें से सर हमें 10 या 15 बहुत अच्छे लगे जिसमें हमसे कैलकुलेशन एरर हुआ या जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया या जो बहुत अच्छे थे, वो 15 की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप फाइनल जेईई मेंस फर्स्ट एग्जामिनेशन देने जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाओ, तो उन 15 सवालों को देख के जाएंगे सर। जहां भी सॉल्व कर रहे हो हिंट लिखा होना चाहिए, अपनी भाषा में खुद ही समझना है। तो क्या चाहे चिन्नू सा लिखो, चाहे बहुत मोटा लिखो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो जहां पर वो सवाल सॉल्व किया उस पर एक अलग से पेज लेकर स्टेपल कर दो, वो सारी आपकी सिरदर्दी है, बट वहीं पर उसका हिंट लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 वो जो 15 सवाल अच्छे ढूंढे थे, 50 में से 15 हमने निकाल लिया, 15 खुद बैठ के सॉल्व नहीं करने हैं, उनके सिर्फ सॉल्यूशन देखने की, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। माइंड अपने आप रीड कर लेगा आपका। इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़िए। समझ में आएगी नहीं समझ में? जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अच्छा, जब भी भगवान से प्रार्थना करो तो ये मत बोला करो कि मुझे IIT में रैंक चाहिए या फिर मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, ये मत बोला करो। वैसे ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड, तुम स्टूडेंट हो तो यही बोलते होगे कि भगवान देख लेना बहुत मेहनत कर रहा हूँ या बहुत मेहनत कर रही हूँ, IIT में सिलेक्शन दिलवा दो। पर जबकि बोलना ये चाहिए कि भगवान जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे फल देना, और जो आप दोगे वो तहे दिल से एकदम स्वीकार है। समझ में आया? क्योंकि ये जीवन भी आप ही का दिया हुआ है। तो जब आप अगले वाले पे ही छोड़ देते हो, भगवान पे ही छोड़ दोगे कि हाँ भाई अब क्या देना है, आप अगर मांगोगे तो स्पेसिफिक चीज मांगोगे, और जब वो अगर अपनी मर्जी से देंगे तो भाई साहब इतना दे देंगे कि तुम बोलोगे कि यार इतना तो नहीं मांगा था। समझे कि नहीं समझे? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उस पार पहुंच पाऊंगा, अब ठान ही लिया है तो पहुंच कर भी दिखाऊंगा। तो चिंता मत कर माँ, अब मैं IITian बन गई। प्लीज स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड, और अपना जो ड्रीम है उसके लिए मेहनत करते रहिए। कि सिर्फ अपनी ही बहन को नहीं, चाहे कोई भी लेडी क्यों ना हो, उसको हम कभी भी हमारी वजह से उसको तकलीफ नहीं होगी। बस हमें इतना सा मेक श्योर जो हमारी बहन होगी उसको तो हम प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। जो बाकी लेडीज इस धरती पे हैं उनको हमारी वजह से कोई भी अनकंफर्टेबल, बिल्कुल भी 1% भी अनकंफर्टेबल महसूस कभी ना हो। आप सब लोग आने वाले यंग जनरेशन है, इस बात का ध्यान रखोगे, जरूर एक पॉजिटिव